स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल मैथमेटिक्स बोलता है बाय ER दानिश। आइए आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं जिसे हम फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं फ्रैक्शन। द वर्ड फ्रैक्शन डिराइव्ड हुआ है लैटिन वर्ड से जिसका फ्रैक्टियो नाम से हम इसे जानते हैं, जिसका मतलब है टू ब्रेक। ठीक है, तो फ्रैक्शन किसे कहते हैं? कोई भी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई q के फॉर्म में हो जहाँ p एंड q नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर्स दोस्तों हम जानते हैं जो 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 नेचुरल नंबर्स कहते हैं। 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसे नेचुरल नंबर्स कहते हैं। और यहाँ पे q इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। ठीक है दोस्तों, इस कंडीशन में हम उसे फ्रैक्शन कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 3/4, 5/6, ये सब क्या है? नेचुरल नंबर से। ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, मगर देखिए 4 है यहाँ पे, ये तो ज़ीरो नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे कहा था q इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, 7/9, 11/13, 7/3। अब देखिए दोस्तों, फ्रैक्शन के दो भाग होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है, यहाँ पे देखिए एक मैंने बताया है, यहाँ पे 3/5 है तो 3 को हम न्यूमरेटर कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे बाई जो मैंने कहा उसे फ्रैक्शन बार और डिवीज़न बार भी कहते हैं, और यहाँ पे जो 5 है इसे डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह यहाँ पे जो p बाई क्यू मैंने बताया वो p को न्यूमरेटर कहेंगे, q को डिनोमिनेटर कहेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों हम फ्रैक्शन को और प्रैक्टिकली समझते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों एक सर्किल ड्रॉ हुआ है। ठीक है, बट इसको किसी ने अभी डिवाइड नहीं किया, तोड़ा नहीं किया, बांटा नहीं किया है, इसलिए मैंने यहाँ पे 1/1 लिखा है, जहाँ ऊपर वाला 1 न्यूमरेटर, नीचे वाला 1 डिनोमिनेटर। ठीक है दोस्तों, आइए अब इसको तोड़ के समझते हैं। फ्रैक्शन का मतलब ही होता है टूटा हुआ, तोड़ना। ठीक है, टू ब्रेक। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे देखिए एक सर्किल है, इसको दो भाग में डिवाइड कर दिया गया है। देखिए मैंने यहाँ से यहाँ पे ड्रॉ किया है कलर के साथ, और यहाँ पे एकदम प्लेन है। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए सर्किल जो है दो हिस्से में टूट गया है, मगर अगर हम कहें कि सिर्फ हमें इस पार्ट को रिप्रेजेंट करना है, एक पार्ट को, तो हम कह सकते हैं इसे 1/2। ठीक है, 2 कहेंगे, क्यों दोस्तों? क्योंकि सर्किल दो भाग में टूटा, इसलिए 2। एक पार्ट का बात कर रहे हैं दोस्तों सिर्फ इसका, इसलिए यहाँ पे 1। सिर्फ एक पार्ट का हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दोस्तों, इसलिए ऊपर ही हो गया 1। ठीक है, और जब दो पार्ट का यहाँ पे एज अ होल बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है दोस्तों, ये दो पार्ट में। ठीक है, ये होल होगा तो दो पार्ट। उसी प्रकार से दोस्तों सर्किल को 4 भाग में हमने डिवाइड किया, 4 इक्वल पार्ट्स में, इसलिए यहाँ पे मैंने 4 लिखा दोस्तों। ठीक है, अब एक यहाँ पे पार्टिकुलर पार्ट में कलर किया हुआ है, इसलिए इसको रिप्रेजेंट किया, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा 1/4। ठीक है दोस्तों, मतलब एक पार्ट जो सिर्फ कलर किया हुआ है, ठीक है, वो इस तरह से लिखाएगा। जब 4 इक्वल पार्ट्स में जब डिवाइड होता है एक सर्किल, तो और एक पार्ट को हम जब यहाँ पे सिंबलाइज करेंगे, दिखाएंगे, तो इस तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे 1/4। उसी प्रकार से हम यहाँ पे एक सर्किल को यहाँ पे 3 कलर कर देते हैं, एक प्लेन रहेगा। ये 3 कलर वालों को कैसे हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे? 3/4 लिखेंगे। यहाँ पे 3 न्यूमरेटर हो गया, 4 डिनोमिनेटर हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक पिज़्ज़ा है। ठीक है, पिज़्ज़ा को मान लीजिए हम 8 भाग में डिवाइड किया, मान लीजिए जस्ट सपोज। ठीक है, और उस 8 भाग का ये एक भाग का हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लिख सकते हैं आपको 1/8। ठीक है, और रिमेनिंग पार्ट को लिख सकते हैं 7/8। ठीक है दोस्तों, फिर से बताते हैं। ये मान लीजिए एक पिज़्ज़ा है, इसको 8 इक्वल भाग में काटा गया है। ठीक है, तो उसके एक पार्ट को लिख सकते हैं 1/8। ठीक है दोस्तों, और रिमेनिंग पार्ट को लिख सकते हैं 7/8। यहाँ पे 1/8 में 1 न्यूमरेटर, 8 डिनोमिनेटर। इसी प्रकार से रिमेनिंग पार्ट में 7 न्यूमरेटर, 8 डिनोमिनेटर। आइए दोस्तों हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, रिप्रेजेंटिंग फ्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन। जब हम बात करते हैं दोस्तों, याद रखिए इस तरह का क्वेश्चंस जो है बहुत सारे एग्ज़ाम्स में भी आते हैं। ठीक है, बच्चों के स्कूल्स में भी आते हैं। तो टू रिप्रेजेंट 1/8 डिवाइड, देखिए तो कोई भी नंबर को हम जब रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, नंबर लाइन पे, तो जैसे फॉर एग्जांपल 1/8, तो 1/8 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ज़ीरो, एक नंबर लाइन हम
यहाँ पे खींच लेंगे। ये देखिए 0 यहाँ पे लिखा मैंने, और ये यहाँ पे आखिरी 1 है ये वाला। ठीक है दोस्तों, अब इसको क्या करना है, 8 इक्वल भाग में बांट लेना है। मतलब 0 से 1 तक, ये हमारा 1 है दोस्तों, यहाँ पे मैं बता देता हूँ ये 1 है। ठीक है, तो 0 से 1 तक हम लोग को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है इस लाइन को। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पहला पार्ट में 1/8। ठीक है दोस्तों, दूसरा पार्ट को 2/8, तीसरा पार्ट को 3/8, चौथे पार्ट को 4/8, पांचवें पार्ट को 5/8, छठे पार्ट को 6/8, सातवें पार्ट को 7/8, और आठवें भाग को हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों 8/8। और जैसे 8/8 कट जाएगा, इसको 1 भी कह सकते हैं दोस्तों। इसका मतलब हम 0 और 1 के बीच में 8 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर दिया नंबर्स, तब ब्रेक कर दिया। मतलब एक 0 से 1 के बीच में जो नंबर्स लाई किए उसको 8 भाग में काट दिया हमने, इक्वल भाग में। अब यहाँ पे हर एक भाग को फ्रैक्शन की तरफ से समझा जा सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट 1/8 लिखा, सेकेंड पार्ट 2/8 लिखा, थर्ड पार्ट 3/8, फोर्थ पार्ट 4/8, फिफ्थ पार्ट 5/8, सिक्स पार्ट 6/8, सेवन पार्ट 7/8, एट पार्ट 8/8, जिसको 1 भी कह सकते हैं। ये 8 कट जाएगा। ठीक है, तो यही दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ 1/8 ना होता, समझाने के लिए कहता क्वेश्चन में 7/8 को लिखिए, 4/8 को लिखिए, 5/8 को लिखिए, तो इसी तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये रहा पार्ट 1 फ्रैक्शन का। दोस्तों पार्ट 2 जल्द आएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।